हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रपोजिशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज जो है हमारी लास्ट क्लास है प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। तो हम अपने पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे तो द चाइल्ड क्वाइटली क्लाइम्ड ऑन द टेबल। तो ये टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी नहीं है, क्लाइम मतलब मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑन टू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑन टू आ जाएगा। द कैट सडनली जम्प्ड इन द शेफ, शेफ के ऊपर जंप करा है तो ऑन द शेफ, ऑन टू द शेफ आ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट भी दिखाई जा रही है और किसी सरफेस की बात हो रही है तो ऑन टू आ जाएगा। द बॉय रैन डैश द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर आया है तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा, ना कि ऑन टू। शी केयरफुली प्लेस द बुक डैश द टेबल, टेबल के ऊपर रखी होगी कोई चीज़, अंदर तो नहीं रखी होगी, तो यहाँ पे ऑन टू द टेबल आ जाएगा। द मैन स्टूड नियर द गेट वेटिंग फॉर हिज, एट द गेट आएगा, ना कि नियर द गेट। द चाइल्ड लीन्ड अगेंस्ट द वॉल आएगा वाइल टॉकिंग। जब भी लीन्ड जैसा आपको वर्ड दिख जाए ना तो अगेंस्ट आता है, क्योंकि लीन्ड का मतलब क्या होता है, झुक के। तो हम झुक के खड़े होंगे थोड़ा सा किसी चीज़ के, तो दीवार की लग के खड़े होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, तो अगेंस्ट आएगा। द डॉग रेन थ्रू द रोड सडनली, थ्रू नहीं आएगा, अक्रॉस द रोड आएगा, क्योंकि रोड के ऊपर से चल रहा होगा ना। द सनलाइट पासिस थ्रू द विंडो, तो यहाँ पे थ्रू आएगा, क्रॉस नहीं आएगा। द बॉय जम्प्ड अबोव द फेंसेस ईजीली, बॉय जो है जंप कर गया है अबोव द फेंसेस, फेंसेस के ऊपर से। तो यहाँ पे जो आएगा द बॉय जम्प्ड थ्रू द फेंसेस आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से मूव कर गया है, जंप कर गया है, अब वो नहीं आएगा। पेंटिंग जो है हंग है किसके ऊपर, सोफे के ऊपर, अब वो द सोफ़ा आ जाएगा। द कीज़ वर लाइंग ऑन टू द फ्लोर, पड़ी है किस पे, ऑन द फ्लोर आएगा, ऑन टू नहीं आएगा। द चाइल्ड रन इन द रूम क्विकली, इन टू द रूम आएगा। द बॉय थ्रू द बॉल ऑन द वॉल, ऑन टू द वॉल आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपको मूवमेंट दिख जाए और फ्लोर की बात हो रही हो, सरफेस की बात हो रही है, वहाँ पे आपको ऑन टू लगाना है। और जब भी किसी चीज़ के अंदर जाने की बात हो रही है तो शी पुट द क्लोथ्स इन टू द सूटकेस, ठीक है। रिवर के पास खड़ा हो सकता है, अगेंस्ट तो खड़ा नहीं हो सकता कोई। क्रैश कर गया, बिल्कुल पोल के टकरा के लगा होगा ना, तो यहाँ पे नियर तो नहीं आएगा, अगेंस्ट द पोल आएगा। फील्ड के अंदर से जा रहा है तो अक्रॉस द फील्ड आएगा। एस्केप कर गया विंडो के थ्रू, तो थ्रू द विंडो आएगा। फ्लू कर रहे हैं कहाँ, ओवर द लेक आएगा। क्लॉक फिक्स्ड है अबोव द डोर। तो गाइज ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लेना एक बार। पूल की बात हो रही है तो इनटू आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 40 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लेना। टनल की बात हो रही है तो थ्रू द टनल आ जाएगा। ऑन टू द टेबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनटू आ जाएगा। ये नीचे इनके आंसर्स दे रखे हैं, इनको देख के आप अपने मैच कर सकते हो कि आपने कितना ठीक करा है, कितना गलत है। उसके बाद ये 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग खुद करोगे। शी वॉज डीपली कंसर्न डैश द सडन डिक्लाइन, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी किसको लेके, जो सडन डिक्लाइन हुआ है उसको लेके। तो यहाँ पे हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है क्या आएगा, अबाउट आ जाएगा। द पेंटिंग वॉज प्लेस्ड ऑन द वॉल। ही वॉक डैश द स्ट्रीट विदाउट नोटिसिंग, तो अक्रॉस स्ट्रीट, सरफेस की बात हो रही है, एंड टू एंड। द मैनेजर अराइव्ड डैश द मीटिंग जस्ट इन टाइम, अराइव्ड इन मीटिंग, अराइव्ड इन नहीं आएगा यहाँ पे एट आ जाएगा, क्योंकि एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है ना, एक स्मॉल। द चाइल्ड हैड डैश द टेबल व्हेन ही हियर्ड अ नॉइज अंडर द टेबल। शी डिवाइडेड द मनी डैश अमंग all the participants equally. The company performed dash exceptions this quarter beyond
मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्रेन पास डैश थ्रू द टनल। द मीटिंग कॉन्टिन्यू डैश द एंटायर। तो जो मीटिंग है वो कब तक चली? थ्रू आउट द एंटायर आफ्टरनून। शी इंसिस्टेड ऑन ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। द रिपोर्ट इज़ बेस्ड on accurate data. She is married to a doctor. He discussed what? The issue. The teacher emphasized what? The importance. जब भी हमें वर्ड से सीधा हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना तो हम हटा देते हैं, बीच में प्रपोजिशन नहीं लगाते. He entered what? The room. She is superior to her colleagues. He ordered what? A cup of coffee. The manager explained me the entire process clearly. Explain to me the entire process. यहाँ पे क्या है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन है. डिपेंड्स के बाद ओन आएगा. यहाँ पे सिंस 2018 आ जाएगा. जम्प्ड थ्रू द फेंस आ जाएगा. द डॉक्यूमेंट वर कीप्ड इन द ड्रॉर आ जाएगा. द इशू फॉल्स. ये सब वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम अभी करके आए हैं, तो आप लोग इनको देख लो, इनको खुद से सॉल्व करना, ठीक है. इसके आंसर की भी लगी हुई है साथ में. बीच में दो चार क्वेश्चन हम करते चलेंगे. द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड डैश द ग्राउंड ऑफ इनसफिशेंट एविडेंसेस. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है किसकी वजह से. ऑन द ग्राउंड ऑफ किस. शी वॉज सिटिंग बाय द विंडो के पास बैठी होगी वो, ठीक है. द कंपनी इज़ करेंटली डैश अंडर द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है. ही वॉक डैश इनटू द रूम आया होगा. द ब्रिज एक्सटेंड्स डैश द रिवर. एक्सटेंड डैश द रिवर एंड कनेक्ट्स टू. ब्रिज जो है एक्सटेंड किया गया है किसके थ्रू? ओवर आ जाएगा यहाँ पे. द मैटर वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल. द कंपनी एक्टेड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी. ही वॉज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस. जब भी स्मॉल स्पेस होता है तो उसके लिए एट लगाते हैं. एंट्रेंस स्मॉल स्पेस है ना. द डिसीजन वॉज टेकन इन कंसल्टेशन विद सीनियर ऑफिसर्स. द इंफॉर्मेशन वॉज स्प्रेड थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म. जब सोर्स बताया जा रहा हो तो थ्रू आ जाएगा. शी इज़ मैरिड टू अ इंजीनियर. ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग. द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट? द कंसेप्ट. ही इंसिस्टेड ऑन शी इज़ गुड एट सॉल्विंग. द रिपोर्ट इज़ बेस्ड on recent finding. He entered what? The hole. The manager emphasized what? Punctuality. He is superior to. She discussed what? The issue. ठीक है. The project was completed in a very short time. She has been working in this organization. The meeting will continue till लंच विदाउट एनी इंटरप्शन. टिल और अनटिल का भी हमने करा था. टिल उस केस में लगाते हैं जब हमारा दोनों तरफ जो है क्लोज ना दे रखा हो. जब दोनों तरफ क्लोज होगा तो उस केस में अनटिल लगाएंगे. इस केस में आगे आप देख लो, यहाँ पे फोन्ड के बाद ऑफ आता है. फिक्स्ड प्रपोजिशन. मैरिड के बाद टू आता है. डिस्कस्ड के बाद आएगा ही नहीं कुछ. बाकी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वैसे ही हैं. द कंपनी इज़ ऑपरेटिंग अंडर सीवियर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. ही कंप्लीटेड द टास्क बाय हिज ओन विदाउट एनी असिस्टेंस. द मीटिंग वॉज हेल्ड in the presence of senior officials. The road runs dash the forest through the forest. The issue falls under the scope of this department. The price has increased
by a significant margin. He moved dash the crowd quickly through the cloud. The documents were hidden beneath the several layer of files. ए भी आ सकता है, यहाँ पे बी भी आ सकता है, अंडर और beneath दोनों ठीक है। ऑप्शन हमारे में अगर ऐसा दे रखा हो ए और बी और सी, तो वो हमें देखना पड़ता है। द सेमिनार इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून बोल दिया, तो हमें ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डे बताया जा रहा है तो हम ऑन ही लिखेंगे। उसके अलावा अगर हम पढ़ेंगे द सेमिनार इज शेड्यूल्ड, तो इसमें हमने देखा अभी ऑन आएगा, ठीक है, क्योंकि डे की बात हो गई। शी कंप्लीटेड द टास्क डैश एनी एक्सटर्नल, तो विदाउट, बिना किसी के सपोर्ट के किया है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप आगे के क्वेश्चन देख लो, काफ़ी सारे सेट है, ये सब आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। जहाँ भी आपको डिस्कस दिखे उसके बाद अबाउट हटा देना, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही देते हैं वो, डिस्कस के बाद अबाउट लगा के देते हैं, मैरिड के बाद विद लगा के देते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में हमें सही लगता है। मैरिड के बाद टू आता है, फोन के बाद ऑफ आता है, और डिस्कस के बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड डैश द अप्रूवल डैश द रेगुलेटरी विद द अप्रूवल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ऑन द अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़, ए वाला आएगा। तो ये ऐसे ही हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद सॉल्व करने हो जाएंगे सारे। 10 सेट है टोटल, ये सारे के सारे आप आराम से कर लेना। स्टॉप करके आप लोग इनके आंसर नोट कर लेना, देन आंसर वाले पे जाके वहाँ से आंसर मैच कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा हम सॉल्व करने बैठे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा, इतना टाइम हम नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है ना, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन में ज़रूर बता दूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में समझ ना आए, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो या कन्फ्यूज़न आ रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि आंसर गलत दे रखा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप क्वेश्चन इनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, कहीं ऐसे ही आप इग्नोर मार दो। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 10 के 10 सेट्स, तो इनको आप अच्छे से लगा लेना। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। अब तो SBI PO की नोटिफिकेशन आ रखी है और SBI PO की हमारी अच्छी खासी तैयारी चल रही है, तो उसके भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो। तो ठीक है गाइस, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।